हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक पढ़ रहे थे और इस पे हमने 3 लेक्चर्स किए हुए हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो ओवरऑल हमारा ये लेक्चर नंबर 37 है जो हमने सिलेबस स्टार्ट किया है VLW का। तो अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक किए थे इस टॉपिक के क्वेश्चन, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 से आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, अ मैन वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज ऑफिस 6 मिनट लेट। If he walks at an average speed of 6 kilometers per hour, he reaches 2 minutes early. The distance between the office and his house is. एक आदमी अपने घर से अपने ऑफिस की तरफ जाता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो 6 मिनट लेट पहुंचता है ऑफिस। उसके बाद वो स्पीड को इंक्रीज करता है, 5 किलोमीटर से बढ़ा के 6 किलोमीटर रखता है उसकी एवरेज स्पीड, तो वो 2 मिनट्स अर्ली पहुंचता है ऑफिस जब वो स्पीड रखता है 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमने डिस्टेंस निकालना है हाउस और ऑफिस के बीच, उसके घर और ऑफिस के बीच कितना डिस्टेंस होगा। इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, मैंने लिख के भी रखा है फार्मूला नंबर 24। तो वो क्या है वो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है, पहले वो देखते हैं हम। फार्मूला ये है, इफ अ मैन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ S1 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस हिज डेस्टिनेशन T1 टाइम लेट। और वही वहाँ पे क्वेश्चन भी है, अगर कोई आदमी वो अपने घर से ऑफिस जाता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहाँ पे S1 है तो S1 की जगह वहाँ पे 5 किलोमीटर है, S1 की जगह यहाँ पे है 5 किलोमीटर, वहाँ पे है क्वेश्चन में 5 किलोमीटर पर आवर, और फिर वो T1 टाइम लेट पहुँचता है, तो T1 के लिए वहाँ पे 6 मिनट है। फिर है इफ़ ही ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ S2 किलोमीटर पर आवर, तो मगर मतलब फिर वो S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो S2 वहाँ पे है 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड बढ़ाई उसने, स्पीड चेंज की उसने। ही रीचेस हिज डेस्टिनेशन T2 टाइम अर्लियर, तो वो अपनी डेस्टिनेशन को T2 टाइम अर्लियर पहुँचता है, मतलब T2 मिनट्स या T2 और, तो वहाँ पे हम मिनट्स में दिया है, तो T2 हमारे पास है 2, वहाँ पे 2 मिनट्स अर्लियर पहुँचता है। तो हमें बताना है फिर जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द टू प्लेसेस, वो ये फार्मूला बताएगा, S1 इंटू S2 इंटू T1 प्लस T2 अपॉन S2 माइनस S1। तो हमने ये फार्मूला वहाँ पे फिर वैल्यूज पुट करनी है इस फार्मूले में, तो हमें डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हेयर वहाँ फार्मूले में S1 था, तो S1 की जगह पे है हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और T1 क्या है हमारे पास, T1 की जगह पे है हमारे पास 6 मिनट लेट, वहाँ पे T1 मिनट लेट था। S2 फिर स्पीड चेंज करता है, वो S2 है यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर, और T2 की जगह वहाँ पे T2 वहाँ पे था, T2 मिनट अर्लियर पहुँचता था, तो यहाँ पे 2 मिनट्स अर्लियर, तो T2 की जगह आया 2 मिनट्स। ठीक है, तो अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो वो फार्मूला लगाएंगे, Therefore distance between the two places, डिस्टेंस कितना होगा, फार्मूला क्या बताता है, S1 इंटू S2 इंटू T1 प्लस T2 अपॉन में होगा S2 माइनस S1, मतलब उसने स्पीड इंक्रीज की है, उसमें से निकालना है जो पहली वाली स्पीड थी जिसपे वो लेट पहुंचता था। ठीक है, तो अब हमें वैल्यूज पुट करनी है इनकी जगह, तो क्वेश्चन निकल जाएगा। S1 है 5 इंटू S2 कितना है हमारे पास 6, 5 इंटू 6, फिर है ब्रैकेट में T1 प्लस T1 क्या है हमारे पास 6, और T2 क्या है हमारे पास प्लस 2, फिर है S2 माइनस S1, तो S2 क्या है हमारे पास 6 और माइनस S1, तो S1 है हमारे पास माइनस 5। इसको जब हम करेंगे तो 5 इंटू 6 ये बनेगा 30 इंटू 6 प्लस 2 8 अपान में आएगा 1, 6 माइनस 5 1, तो 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसको 1 से डिवाइड करने पे, तो ये कितना आएगा 8 3 24
और ये 0 लगेगा, तो ये आया 240। इसको एक स्टेप करेंगे क्योंकि इसको कन्वर्ट करेंगे, ये 8 मिनट्स बना और हमें दिया है स्पीड किलोमीटर पर आवर, इसको भी कन्वर्ट करेंगे आवर में। ठीक है, तो पहले लिखेंगे हम 30 × 8 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे, ये यही रहेगा 30 × 8, लेकिन यह है 8 मिनट्स। तो मिनट्स को जब हम आवर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं 60, क्योंकि एक आवर में होते हैं 60 मिनट्स, तो 8 मिनट होगा 8/60 आवर। तो अब ये होगा आवर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमें स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में थी। और यहाँ पे क्या आएगा स्पीड, या ये एक्चुअल में ऐसे है 30 किलोमीटर पर आवर आए ना स्पीड इंटू 8/60 और कैंसिल होगा, हमारे पास बचेगा किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखो 31 = 30, 32 = 60, 2 × 2, 2 × 4 = 8, तो हमारे पास आया 8 किलोमीटर डिस्टेंस। तो ये हमने निकालना था। किलोमीटर कैसे है, ये था स्पीड S1 × S2, तो आया 30 आया 30 किलोमीटर पर आवर, और लेकिन ये 8 मिनट में था, इसको हमने 8/60 आवर में कन्वर्ट किया, और कैंसिल हो गया, और हमारे पास बचा 30 × 8/60 किलोमीटर, तो उसको फिर हमने डिवाइड किया तो आया हमारे पास 4 किलोमीटर। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। होप आपको समझ आई होगी। इसमें सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना था और कुछ नहीं था, इसमें कंपेयर करना था क्वेश्चन को फार्मूले के साथ, तो क्वेश्चन फिर निकल जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 225 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स, व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन मीटर पर सेकंड। 225 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने 2.5 घंटों में कवर करना है, तो हमें कार की क्या स्पीड होनी चाहिए इस डिस्टेंस को इतने टाइम में कवर करने के लिए। लेकिन स्पीड निकालनी है हमने किस में, मीटर पर सेकंड। यहाँ पे सारा किलोमीटर पर आवर है, मतलब किलोमीटर और आवर दिया है, इसको कन्वर्ट करना है हमने मीटर पर सेकंड में। तो एवरेज स्पीड क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास 225 और टोटल टाइम है 2.5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड निकाल रहे हैं हम। अब देखो 225 ऐसे रहेगा, इस पॉइंट को हटा देंगे नीचे से तो ये बनेगा 25, लेकिन इसको रिमूव करने के लिए हमें ऊपर मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 10। ठीक है, पॉइंट की जगह 1 और 0, ये पॉइंट के साइड जितने डिजिट उतने 0 लगाते हैं। तो ये मैंने आपको पहले जब हम पढ़ रहे थे डेसिमल वहां पे सिखाया हुआ है कैसे करते हैं हम ये पॉइंट कैंसिल। तो ये आया जब नीचे होगा पॉइंट में तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं ये 10 या जो भी 1 इंटू जितने 0 लगाएंगे और जितने पॉइंट के इस साइड डिजिट होते उतने 1 के साथ 0 आएंगे। तो अगर ऊपर होता पॉइंट तो फिर नीचे हमने 10 लिखना था। ठीक है, अब देखो ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है 25 से। 25 9 25 10 होता है 250, तो 25 9 225, तो 9 इंटू 10 आए हमारे पास 90। तो जाए स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें पूछा गया है मीटर पर सेकंड। अब देखो इसी को जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड तो ये आएगा 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। ये आपको फार्मूला आप याद होगा। 1 किलोमीटर पर आवर को हम जब कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड, हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं 5/18, फिर होता है इधर मीटर पर सेकंड में ये बन जाता है। ठीक है, तो ए की जगह है 90, तो 90 किलोमीटर पर आ रहा है 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। अब ये फिर 90 कंप्लीटली डिवाइड होता है 18 से। 18 5 90, तो फिर 5 5 25 मीटर पर सेकंड। तो हमने स्पीड यही निकाली थी। आपको एटलीस्ट मैथमेटिक्स में 20 तक टेबल जरूर याद होना चाहिए, 20 इंटू 20, क्योंकि ये कैलकुलेशन में बार बार यूज होते रहे। अगर ये नहीं आएंगे आप तो फिर कहाँ वो बार बार आप डिवाइड करते रहोगे, वहां पे टाइम बहुत लगेगा। तो कार की क्या स्पीड होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में, 25 मीटर पर सेकंड। जब कार की ये स्पीड होगी तब ये 225 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी 2.5 आवर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। ए ट्रेवल्स 15 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ही ट्रेवल्स अनदर 25 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर।
व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। एक 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसके बाद फिर 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमने होल जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। सॉल्यूशन, तो टाइम पहले निकालेंगे हम इसके लिए, टाइम और डिस्टेंस का यूज करेंगे। टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का जो रिलेशन है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले हम टोटल टाइम निकालेंगे, तो टोटल टाइम कितना इसको लगा है, टोटल टाइम कितना, ये टोटल टाइम हम निकालेंगे पहले। तो टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस, अब देखो उसने दो स्पीड, इस डिस्टेंस को कवर किया है, ये 15 किलोमीटर को कवर किया है इस स्पीड से और 25 को इससे, मतलब दो डिस्टेंस और दो स्पीडें हैं। तो हम दोनों को ऐड करेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ट्रेवल्स 15 किलोमीटर, 15 आया ये, अपॉन टाइम, तो टाइम कितना, ये स्पीड, तो स्पीड कितना है इस वक्त 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आया एक, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर दूसरे वाला जब ऐड करेंगे तो हमें टोटल टाइम निकल जाएगा, तो प्लस 25 अपॉन 10, और तो ये हमारे पास टाइम आया, टोटल टाइम। अब देखो एक स्टेप में डायरेक्ट करूंगा, ख्याल रखना एलसीएम वाला स्टेप है ये। एलसीएम हम बनाएंगे, 10 और 30 का एलसीएम होता है 30, तो वो मैं 30 नीचे लिखूंगा डायरेक्टली। अब आपको समझ आएगी होगी, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन में बताया हुआ एक्सप्लेन करके। यहाँ पे 15 ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 30 है। ठीक है, फिर जो ये साइन प्लस, लेकिन अब जो इधर भी 30 होना था और इधर भी 30 बनाना था, फिर हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना था, 10 3 3 से। जब नीचे 3 से किया, ऊपर भी 3 से किया। ठीक है, तो यहाँ बना 10 3 30, ऊपर भी 3 से किया, 50 25 3 75, तो यहाँ पे आएगा 75। ये मैंने अब एलसीएम वाला स्टेप डायरेक्ट एक किया। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल में बहुत सारे लेक्चर में बताया है, तो आपको ऐसे अब आना चाहिए डायरेक्टली। तो जब एलसीएम निकाला, फिर ऊपर वाली टर्म्स ऐड हो गई, 75 प्लस 15 कितना बना 90 अपॉन 30 कितना हुआ 33 90, तो हमारे पास टाइम आया 3 आवर्स। 90 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 0 0 कैंसिल, 3 3 9, तो टाइम निकला हमारे पास टोटल 3 आवर्स। अब टोटल डिस्टेंस देखते हैं हम, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, दोनों डिस्टेंस का सम। पहले कितना उसने चला है 15, फिर कितना चला है, कितना ट्रेवल किया है 25, 15 प्लस 25 इक्वल टू 40 किलोमीटर। तो डिस्टेंस टोटल हमारे पास आया 40 किलोमीटर। तो हमने निकाली थी एवरेज स्पीड। तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं इसको। एवरेज स्पीड हमें पता है, एवरेज स्पीड ये एवरेज है, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं शॉर्ट में लिखूंगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास आया 40, टोटल टाइम कितना आया है हमारे पास ऊपर 3 आवर्स, 40/3 आया हमारे पास। तो इसको जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये 3 अब आई होगी समझ मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर नहीं आपको पता तो ये आप वहाँ पे जो हमने फ्रैक्शन का टॉपिक है वहाँ पे देख लेना। तो 13 × 3 13 3 39, और ये 1 वाल ऐड हो जाता है, बना 40, ऊपर आया 40/3, तो किलोमीटर पर। और ये हमारे पास एवरेज स्पीड आई होल जर्नी की। Question number 19. The ratio between the speeds of two trains is 2:5. If the first train crossed 350 km in 5 hours, then the speed of the second train is, and also find the sum of the speed of the both the trains.
द रेशो दो ट्रेन की स्पीड का रेशो है 2:5, मतलब फर्स्ट ट्रेन इज टू सेकंड ट्रेन की जो स्पीड का रेशो है 2:5 है, और फर्स्ट ट्रेन जो कवर करती है 350 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 5 घंटों में कवर करती है। तो हमने सेकंड ट्रेन की स्पीड निकालनी है, उसके अलावा दोनों ट्रेनों की स्पीड का सम भी हमने निकालना है। मतलब ये 2 क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स हैं। अब जब रेशो में है तो हम लेट इसी हिसाब से करेंगे, मैंने पहले भी बताया है आपको। तो हम लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन की स्पीड को हम लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन बी 2 है पहले, तो 2x करेंगे लेट, एंड स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन बी 5x किलोमीटर पर आवर, इधर भी किलोमीटर पर आवर लिखना, ठीक है। ये क्यों किया? क्योंकि रेशो में 2:5 है। जब हम इन दो का रेशो करेंगे 2x:5x, x कैंसिल हो जाएगा, हमें आएगा 2:5, ठीक है। अब ये स्टेप गौर से समझना। नो, हमने फर्स्ट ट्रेन का हम पहले देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट ट्रेन के लिए हमें कंडीशन दी है, ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर करती है, इसको हमने यूज करना है। तो x की वैल्यू यहीं से हमें निकल जाएगी। तो हमने लेट किया स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितना है 2x, ठीक है। लेकिन स्पीड किसके बराबर होती है? स्पीड होते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो 2x क्या है? ये स्पीड है, तो राइट साइड आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना इसने कवर किया है 350, टाइम कितना है 5 आवर्स, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको समझ आई होगी। ये कैसे बनी? ये हमने लिखा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमने लेट की है 2x, डिस्टेंस है हमारे पास 350 किलोमीटर, और टाइम है हमारे पास 5 आवर्स। तो यहां से ये हो जाएगा 5 7 35, आई 7 5 7 35, फिर ये 0, तो 2x की वैल्यू आई 70, लेकिन ये आएगा किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये हमने स्पीड लेट की है। तो यहीं से हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी, जिस इंप्लाइज x क्या आएगा 70/2, तो ये आएगा 35। 70 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 किलोमीटर पर आवर, ये आई हमारे x की वैल्यू। अब देखो, हमने लेट किया था स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन 2x, तो फर्स्ट ट्रेन की अगर देखनी होगी तो 2 × x की जगह 35, 2 × 35 बनेगा 70 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट की। और सेकंड ट्रेन की स्पीड, अगर हमें सिर्फ सेकंड का पूछा है, अगर फर्स्ट का भी पूछा है तो फर्स्ट भी निकल जाता। तो सेकंड की आएगी 5 × x, तो 5 × x की वैल्यू 35, 5 × 35 जो वो बनेगा फिर, तो उतना वो बनेगा 175, ठीक है, सेकंड की। उसके बाद सम भी निकालना है हमने। तो हमने निकालना था स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, देयरफॉर स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन वो क्या लेट किया है हमने 5x, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 35, 5 × 35 आएगा वो, तो 5 × 35 बनता है 175 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड निकाल रहे हैं हम। देखो 5 5 25 को 5 कैरी, 2 5 3 15 + 2 17, तो आया 175 स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। अब है हमें सम ऑफ स्पीड। तो सम 2 तरह से निकाल सकते हैं। पहले मैं बताऊंगा जो हमने करना है। तो सम ऑफ स्पीड्स कितना आएगा, सम ऑफ वो आएगा 2x जो हमारी फर्स्ट वाली स्पीड है प्लस 5x जो सेकंड वाली है। 2x + 5x = 7x, तो ये आएगा 7 × x की वैल्यू है 35, 7 × 35, तो ये कितना बनेगा 7 5 35 को 5 कैरी 3, 7 3 21 एंड 3 24, 244 किलोमीटर पर आवर है सम ऑफ स्पीड। ऐसे भी निकाल सकते हैं और सेपरेट करके भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन निकाला आया 175, और इसी तरह से हम निकालेंगे स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, वो था 2x, 2 × 35 वो आता 70, फिर 175 को 70 ऐड करते तो हमारे पास रिजल्ट आता 245। लेकिन ये ज़्यादा इजी है एक ही बार करना, वैसे वो एक स्टेप बढ़ जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। A bus covers a 60 kilometer distance in 1 hour 30 minutes, whereas the same distance is covered by car in 45 minutes. What is the ratio of the speed of the car to the speed of the bus? एक बस 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 1 घंटा और 30 मिनट्स में, मतलब 90 मिनट्स में, और सेम डिस्टेंस कवर करती है कार, दैट इज 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है कार 45 मिनट्स में। हमने निकालना है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ कार टू द स्पीड ऑफ द बस। कार की स्पीड और बस की स्पीड का रेशियो निकालना है। ठीक है, कार की स्पीड का क्या रेशियो होगा विद रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ बस, वो हमने फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, बस ने कितना डिस्टेंस किया है, डिस्टेंस दोनों ने सेम किया है 60 किलोमीटर बाय बस है यहाँ पे, और टाइम कितना लगा इसको, टाइम टेकन बाय बस 1 hour 30 minutes। ठीक है, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे 30 मिनट को हम, ये बनेगा 1 hour प्लस, जब 30 मिनट को कन्वर्ट करेंगे आवर में, ये बनेगा 30/60 आवर, और इसको जब करेंगे ये 31 30 32 60, ये बनेगा 1 + 1/2 और ठीक है, और एच को हमने कॉमन निकाला आर को, तो 1 + 1/2। तो इसको जब हम करेंगे तो एक और स्टेप, 2 1 2 + 1 3, ठीक है, 2 × 1 2 प्लस ये 1 बना 3 अपॉन में 3/2 और, तो ये निकला हमारे पास जो बस ने टाइम लिया है, टाइम यूज किया है, तो वो आवर में जब हमने कन्वर्ट किया ये बना 3/2 आवर्स। तो पहले हम अब बस की स्पीड निकालेंगे, स्पीड ऑफ बस, फिर हम ऐसे ही निकालेंगे, टाइम को कन्वर्ट करेंगे, कार में भी मिनट्स में है, इसको भी कन्वर्ट करेंगे, डिस्टेंस सेम है, फिर वो फार्मूला करेंगे स्पीड वाला यूज, वो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास 60 है और टाइम हमारे पास 3/2 है। ठीक है, लेकिन जब हम 60 को ऐसे ही रखेंगे, इसको ऊपर लेंगे तो ये जब मल्टीप्लाई में लेंगे, इधर डिवाइड में है तो ये रिवर्स होगा, ये बनेगा 2/3, फिर 3 1 3, 3 20 60, 20 से डिवाइड होता है, या ऐसे भी 3 2 6, तो फिर ये 0 लगेगा। तो हमारे पास क्या बचा, 20 × 2 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड आई किसकी, बस की। अब इसी तरह से डिस्टेंस कवर्ड बाय कार और ट्रेवल्ड बाय कार, ठीक है, तो कितना किया है, सेम डिस्टेंस है, दैट इज 60 किलोमीटर, कार ने सेम डिस्टेंस कवर किया है, तो वो 60 है हमारे पास, तो हमारे पास आया कार का डिस्टेंस 60 किलोमीटर, और टाइम ऐसे ही अब हम कन्वर्ट करेंगे, तो वो भी है टाइम टेकन बाय कार, वो कितना है, टाइम टेकन बाय कार है 45 मिनट्स, तो दैट इज 45 मिनट्स। इसको जब हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, ये आएगा 45/60, लेकिन एच जरूर लिखना क्योंकि कन्वर्ट किया है। अब देखो ये भी 15 से डिवाइड होता है और ये भी 15 से डिवाइड होता है, तो 15 3 45, 15 4 60, तो ये आएगा 3/4 आवर। तो ये आया हमारे पास टाइम इसका, तो अब हम इसका भी एवरेज, इसका भी डिस्टेंस निकल गया और टाइम निकल गया, तो इसकी भी एवरेज ये निकालेंगे, क्या कितने स्पीड निकालेंगे, स्पीड ऑफ कार कितना आएगा, स्पीड ऑफ कार इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है इसके लिए 60 और टाइम है 3/4 अपॉन में आया 3/4, इसको जब हम फिर करेंगे आएगा 60 × ये ऊपर लेंगे, ये रिवर्स होगा, ये बनेगा 4/3, 3 20 60, हमारे पास क्या बचा 20 × 4, 20 × 4 आया 80, तो स्पीड ऑफ कार आया 80 किलोमीटर पर आवर, जबकि स्पीड ऑफ बस थी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बस की ये थी और स्पीड कार की ये आई। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द कार टू द स्पीड ऑफ द बस, मतलब
कार की स्पीड का रेशियो निकालना है विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ बस, मतलब कार वाला ऊपर आएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आएगा स्पीड ऑफ बस। जो पहले बोला गया है तो उसका कंपेयर करना इससे, तो पहले कार वाली लिखनी है हमने रेशियो में, फिर बस इसकी लिखनी है बस वाली। देयरफॉर मैं सीधा लिखूंगा रिक्वायर्ड रेशियो। रिक्वायर्ड रेशियो क्या आएगा, जो पूछा गया है स्पीड ऑफ कार, क्योंकि पहले हमने कार का कंपेयर करना है विद रिस्पेक्ट टू बस, तो ऊपर आएगा कार का स्पीड ऑफ बस। तो कार का क्या था 80, बस का है 40। इसको जब करेंगे तो ये बनेगा 2/1, 41 जार 42 जार 80, 2/1 आया। इसको यहाँ जब रेशो में लिखेंगे तो आएगा 2:, यहाँ पे 1 है शायद नजर ना आए, तो 2:1 रेशो, ठीक है। तो अब डायरेक्टली भी लिख सकते थे, ये 2 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं। अब रेशो में जब निकालना था रिक्वायर्ड रेशो, तो जिसका पहले बोला था कार का देखना था विद रिस्पेक्ट टू बस, तो पहले कार का लिखना था यहाँ पे 80, मतलब रेशो में अगर डायरेक्टली इसको करते आप, पहले 80 लिखना था कार का, फिर 40 बस का। तो ये डिवाइड करने थे, ये 40 से ये डिवाइड होता, मतलब 40 से दोनों डिवाइड करते तो यहाँ पे 1 आता, और यहाँ पे जब 40 से डिवाइड करते यहाँ पे 2 आता, तो रेशो आता 2:1। तो ये हमने निकालना था। अगर पूछा होता व्हाट इज रेशो ऑफ स्पीड ऑफ बस टू द स्पीड ऑफ कार, फिर ये उल्टा हो जाता, ठीक है। फिर आना था स्पीड ऑफ बस अपॉन स्पीड ऑफ कार, यहाँ पे आता 40, यहाँ पे 80, ये बनता 1/2, तो रेशियो आता 1:2। तो क्वेश्चन ये ख्याल रखना, ये क्रैम नहीं करना, ये समझने वाली बात है। क्वेश्चन में जैसे पूछा होगा वैसे ही हमने निकालना है। क्वेश्चन नंबर 21, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी इन 45 मिनट्स। एक ट्रेन स्टेशन ए और स्टेशन बी का जो डिस्टेंस है उसको 45 मिनट्स में कवर करती है। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज रिड्यूस बाय 5 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन की स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर कम करते हैं, देन द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड इन 48 मिनट्स। तो जो सेम डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, तो वो कवर होता है फिर 48 मिनट्स में, जब हम स्पीड को रिड्यूस करते हैं 5 किलोमीटर पर आवर। हर घंटे जब स्पीड हम 5 किलोमीटर लेस करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी, हमने डिस्टेंस निकालना है स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच। सॉल्यूशन, लेट द डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, स्टेशन ए एंड स्टेशन बी, स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच हमने डिस्टेंस को लेट किया x किलोमीटर, और यही हमने फाइंड करना है एंड पे x की वैल्यू। देन स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है हमारे पास x और टाइम है हमारे पास, क्योंकि ये सारा किलोमीटर और आवर में चल रहा है, तो टाइम है हमारे पास 45 मिनट्स, ठीक है। लेकिन जब 45 मिनट को हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, ये आएगा 45/60। ये ख्याल रखना, ये स्टेप, ये 60 कैसे आया, ये 45 मिनट था, डिस्टेंस हमने लेट किया x और टाइम था हमारे पास 45 मिनट, तो 45 मिनट को जब हम आवर में कन्वर्ट करेंगे ये बनेगा 45/60, क्योंकि डिस्टेंस भी किलोमीटर है, स्पीड भी किलोमीटर पर आवर है। तो फिर जब हम इसको नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो ये बनेगा x इंटू, ये रिवर्स होगा, ये बनेगा 60, जब ऊपर लेंगे 60/45। अब ये दोनों 15 से डिवाइड होते हैं, तो 15 से जब इसको करेंगे तो आएगा 15 4 जार 60, इसको करेंगे तो आएगा 15 3 जार 45। तो हमारे पास आया 4/3 और x किलोमीटर पर आवर, ये आया हमारे पास स्पीड। अब न्यू स्पीड हम निकालेंगे कंडीशन के बाद। न्यू स्पीड क्या होगी वो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है।
इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज रिड्यूस बाय 5 किलोमीटर पर आवर, तो नई स्पीड होगी, इसमें से 5 किलोमीटर माइनस करना है पर आवर। यह हमारे पास आई ओरिजिनल स्पीड, तो इसमें से हम 5 किलोमीटर लेस करेंगे तो वो हमें नई स्पीड निकलेगी। तो यह आएगा 4/3 x माइनस 5। इसको जब हम करेंगे यह आएगा 4x इधर 3 इंटू 5 15, 4x माइनस 15 होल डिवाइडेड बाई 3। ये आई हमारे पास नई स्पीड, ये हमें नहीं थी गिवन, ये कंडीशन बनाई हमने, पुरानी स्पीड से हमने नई निकाली। और जब नई स्पीड होती है तो तब टाइम वो लेती है 48 मिनट्स। तो हम देखेंगे अब नो टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और टाइम इस वक्त है 48 मिनट्स। जब स्पीड रिड्यूस होती है तो वो 48 मिनट्स लेती है टाइम। और डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस हमने x किया है, लेट x किलोमीटर, तो x और स्पीड, अब ये वाली स्पीड ये होगी नई वाली स्पीड। जब हम स्पीड को रिड्यूस करते हैं तो वो माइनस किया 5, फिर इसको जब किया तो हमारे पास ये आया, तो ये आएगा 4x माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको जब हम करेंगे तो ये आएगा x इंटू, तो ये जब होगा तो ये रिवर्स होगा 3/4x माइनस 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मिनट्स में है, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे आवर में, तो ये आएगा 48/60। और एक आवर में होते हैं 60 मिनट्स, तो जब 48 मिनट किसके बराबर आएगा, 48/60 आवर। ठीक है, तो ये एच लिखने की जरूरत नहीं, अब ये समझ के लिए मैंने लिख दिया आपको। तो यहाँ पे आएगा 3x अपॉन 4x माइनस 15। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 3x माइनस 15, ये 15 है, ये 4x माइनस 15। दिस इम्प्लाइज, अब देखो इसको करेंगे हम 12 से, दोनों डिवाइड होते हैं, 12 4 40, दोनों इसको भी करेंगे 12 से तो आया 4, 12 4 48, इसको भी करेंगे आया 5। तो हमारे पास लेफ्ट साइड आया 4/5, राइट साइड है हमारे पास 3x अपॉन 4x माइनस 15। यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है और ये अलग है 1, नहीं तो प्लस पढ़ोगे इसको, तो 4x माइनस 15। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, 4 इंटू 4x 16x माइनस 4 इंटू 15 60, 15 4 60 इक्वल टू 3 5 15x। x वाली टर्म को एक साइड लाएंगे तो ये आएगा 16x, इसको इस साइड लाएंगे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो इस साइड लाएंगे माइनस 15x, 60 को इधर माइनस इस साइड लेंगे तो ये बनेगा प्लस 60। तो 16x माइनस 15x आया हमारे पास x, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 60। तो वो x क्या हमने लेट किया था, डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी। सो वो क्या आया, स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच डिस्टेंस x किलोमीटर, तो x क्या है 60। देयरफॉर फाइंड, यही करना था, डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, स्टेशन ए एंड स्टेशन बी इक्वल टू x किलोमीटर, तो ये आएगा 60 किलोमीटर। x की वैल्यू हमारे पास 60 किलोमीटर आई। ठीक है, 60 आई तो 60 किलोमीटर होगा डिस्टेंस इन दो स्टेशंस के बीच। Question number 22. A train traveling at a speed of 55 km per hour travels from place X to place Y in 4 hours. एक ट्रेन जिसकी स्पीड है जो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है, तो उसने प्लेस X से प्लेस Y तक 4 घंटों में सफ़र किया, ट्रेवल किया। इफ़ इट स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज किया जाता है, देन द टाइम ऑफ द जर्नी इज रिड्यूस बाय, तो जो जर्नी का टाइम है वो कितना रिड्यूस होगा, मतलब हर घंटे स्पीड को 5 किलोमीटर हम पर आवर इंक्रीज करेंगे, हर घंटे 5 किलोमीटर स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो टाइम कितना कम होगा पहले से, मतलब कितना रिड्यूस होगा टाइम जर्नी का पहले से, क्योंकि स्पीड हमने इंक्रीज होगी तो टाइम हमें फिर जर्नी का कम होगा।
हमारे पास स्पीड क्या है 55 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना हमारे पास 4 आवर्स। तो डिस्टेंस हम निकालेंगे यहां से, क्योंकि डिस्टेंस का हमें कोई इल्म नहीं है। तो डिस्टेंस आएगा स्पीड इंटू टाइम। जो फार्मूला है, स्पीड कितने है हमारे पास 55, टाइम कितना है 4, 55 इंटू 4, 4 5 20 का 0 कैरी 2, 4 5 20 और 2 कैरी वाला बना 22। तो 220 किलोमीटर आया हमारे पास डिस्टेंस। अच्छा, इस डिस्टेंस को ये कवर करती है इस स्पीड से 4 घंटे में। तो हमें न्यू स्पीड अब निकालेंगे। न्यू स्पीड क्या होगी, न्यू स्पीड है वो इंक्रीज हो, स्पीड को हम इंक्रीज करते हैं 5 किलोमीटर पर आवर। तो ओल्ड स्पीड है 55, इसको जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमें न्यू स्पीड बनेगी 55 + 5 किलोमीटर पर आवर, ये बना 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आई हमारी नई स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम टाइम निकालेंगे, मतलब नया वाला टाइम, ये वाला नहीं, ये गिवन है नया टाइम कौन। अब हमने नई स्पीड यूज करनी है, डिस्टेंस तो सेम है। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये क्या है 220 डिस्टेंस, स्पीड है हमारे पास, नई स्पीड जो है वो है 60। तो ये जब हम करेंगे ये 0 कैंसिल, ये बनेगा, फिर बचा हमें 22/6। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 3, 2 से इसको भी 2 से करेंगे, ये आएगा 11। ठीक है, पहले हमने 0 कैंसिल किया, फिर 6 और 22 दोनों को 2 से डिवाइड किया, 11 2 22, 3 2 6, हमारे पास आया 11/3। तो इसको ही हम लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में, क्योंकि हमने मिनट्स का भी यूज करना है। तो 3 3 9 + 2, ठीक है, 3 3 9 + 2 आया 11, 11/3 आवर्स। ठीक है, तो ये आया टाइम 3 से 2/3 आवर्स। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है, इधर प्लस होता है, यूजुअली हम लिखते नहीं है इधर 3 आवर्स, ये वाला 3, फिर प्लस इसको, जब ये मिक्स फ्रैक्शन इसको इस फॉर्म में हम लिखते हैं प्लस, बीच में प्लस साइन यूज करते हैं 2/3 आवर। ठीक है, अब ये तो कंप्लीट है 3 आवर्स, ये 2/3 कंप्लीट नहीं है, मतलब पूरा आवर नहीं होगा, ये पॉइंट्स में आएगा 0 पॉइंट समथिंग आवर। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। ठीक है, सिर्फ इस वाले टर्म को। तो 3 आवर्स + 2/3, जब आर को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, × 60 मिनट्स। ठीक है, अब देखो 3 20 60, 20 से डिवाइड होता है। तो हमारे पास आया 3 आवर + 2 × 20 40, तो 3 आवर + 40 मिनट्स आया। ठीक है, ये आया 3 आवर्स + 2 × 20 40, 3 आवर्स + 40 मिनट्स। तो वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा। अब तो कितना आया था ये हमारे पास 3 आवर्स + 40 मिनट्स। ठीक है, 3 आवर्स + 40 मिनट्स, इतना टाइम लगा उसको कंप्लीट करने में, जब स्पीड को हमने 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज किया। लेकिन पहले इसी डिस्टेंस को उसको कवर करने में कितना टाइम लगता था 4 आवर्स, अब लगे 3 आवर्स एंड 40 मिनट्स, 3 घंटे और 40 मिनट। तो कितना टाइम रिड्यूस हुआ, 4 आवर्स में से ये माइनस करेंगे तो हमें निकल जाएगा। देयरफॉर टाइम ऑफ जर्नी इज reduced by मैं इधर लिखूंगा। तो पहले उसको 4 घंटे लगते थे और अब सिर्फ लगते हैं 3 आवर्स और 40 मिनट्स। तो मतलब हम इसको माइनस करेंगे, -3 आवर्स 40 मिनट्स लिखूंगा मैं, सीधा प्लस नहीं लिखूंगा, 3 आवर्स 40 मिनट्स। तो इतना टाइम उसको कम लगा। लेकिन अब देखो
4 घंटे में से हम अगर 3 घंटे 40 मिनट निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 20 मिनट्स। तो कितना टाइम उसको काम लगा जब उसने स्पीड को इंक्रीज किया 5 किलोमीटर पर आवर, तो उसको 20 मिनट्स काम लगे। ठीक है। हाँ, अगर इतना ही पूछा होता कि कितना टाइम उसको लगा तो फिर लिखना यहीं तक था, 3 आवर प्लस 40 मिनट्स तक। लेकिन उन्होंने बोला है कि टाइम कितना रिड्यूस हुआ, तो टाइम रिड्यूस होगा जितना पहला उसको लगा था उसमें से माइनस करना है जो नया टाइम उसको लगा। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ये सेकंड लेक्चर है आज के दिन का, अगर अपलोड हो गया तो उसके बाद शायद अभी और 2-1 लेक्चर आएंगे। ये लंबा टॉपिक है और मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ हमसे छूटे जो आपको बाद में एग्ज़ाम में परेशान करे। कोशिश करेंगे, अच्छे से करेंगे जितना भी होगा। तो होप करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें, उससे मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगी, मैं और ज़्यादा मेहनत कर पाऊँगा उससे। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, जितने भी आपके कोई जो सोशल मीडिया पे यूज़ करते हो, आप कोई ग्रुप वगैरह अगर है तो अगर आपको लगता है शेयर करना ठीक रहेगा तो करना वहाँ पे, क्योंकि उससे ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और मुझे भी हेल्प मिलेगी और दूसरे लोगों को भी हेल्प होगी। तो वीडियो को आप कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।